अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएं, कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट अहम तरमीम के साथ कसरत राय से मंजूर कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी, बिजली बिलों पर फिक्स टैक्स, मालदार अफराद और बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स। तनख्वाहदार तबके के लिए नई इनकम टैक्स स्लैब्स को बजट का हिस्सा बना दिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। फाइनेंस बिल 2022-23 IMF की सख्त शराइत समेत पास हो गया। कौमी असम्बली ने तमाम हुकूमती तरामीम को मंजूर, अपोजिशन की तजावीज़ को अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दिया। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने फाइनेंस बिल पेश करते हुए कहा, बजट में वही तब्दीलियाँ की हैं जो पिछली हुकूमत ने IMF के साथ तय की थीं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी यकमुश्त आयद न करने की तसल्ली दी। लेवी जो है ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी ज़ीरो है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई ख्याल है। गैस पर 30,000 रुपए फी मैट्रिक टन लेवी, कार डीलर्स और ज्यूलर्स समेत दीगर बड़े रिटेलर्स और छोटे ताजरों पर नजर सानी शुदा फिक्स टैक्स बजट का हिस्सा बन गए। सालाना 20 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा आमदन पर 2 से 4% सुपर टैक्स भी 1 जुलाई से आयद करने का रास्ता हमवार हो गया। बैंकिंग कंपनियों, बड़ी सनतों, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, बेवरेजेस, लोहा, स्टील, LNG टर्मिनल और तेल व गैस सेक्टर से 10% सुपर टैक्स लिया जाएगा। कौमी असम्बली ने तनख्वाहदार तबके के लिए तरमीमी इनकम टैक्स स्लैब्स को भी आइंदा बजट में शामिल कर दिया। 6 लाख से 1 करोड़ 32 लाख सालाना तनख्वाह पर 2.5 से 32.5% टैक्स लिया जाएगा। इसके ऊपर सालाना आमदन वालों को 35% टैक्स देना होगा। मुख्तलिफ स्लैब्स के लिए फिक्स टैक्स भी मुकर्रर कर दिया गया। सिर्फ बात नहीं करनी होती, काम भी करना होता है। और मामला हो अगर महंगाई के इस दौर में सस्ते तेल को खरीदने का, तो इसे मिशन समझा मौजूदा हुकूमत ने और सरगर्म हो गई। रूस से खाम तेल की खरीदारी के लिए वजारत तवानाई ने ऑयल रिफाइनरीज हुकाम से तजावीज़ तलब कर ली। खत में लिखा, बताया जाए रूस से तेल की ट्रांसपोर्टेशन पर कितने अखराजात आएंगे। अहम तरीन निकात जानिए वहाब कामरान की रिपोर्ट में। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का मामला हुकूमत ने भी संजीदा ले लिया। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने रूस से तेल खरीदारी के लिए ऑयल रिफाइनरीज को खत लिख दिया। DG ऑयल की जानिब से लिखे गए खत में रिफाइनरीज से मामले पर तजावीज़ तलब की गई है। खत में रिफाइनरीज से पूछा गया कि रूस से तेल दरामद करने से ट्रांसपोर्टेशन अखराजात क्या होंगे, तेल की मिकदार कितनी और अदायगी का तरीका कार क्या होगा। ये भी पूछा गया कि रूस से तेल खरीदने की सूरत में अरब ममालिक के साथ तेल खरीदारी के मुआहदे मुतासर तो नहीं होंगे। DG ऑयल की जानिब से ये खत 2 रोज कबल MD पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, MD पाकिस्तान रिफाइनरी, MD नेशनल रिफाइनरी और MD बाइको ऑयल रिफाइनरी को भिजवाया गया। हुकाम का कहना है कि अभी ये कहना कबल अज वक्त है कि रूस से खाम तेल दरामद हुआ तो वो खलीजी ममालिक की निस्बत कितना सस्ता होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत रूस से 30% सस्ता खाम तेल खरीदने के लिए मुआहदे के करीब थी। मौजूदा हुकूमत ने इन दावों की तरदीद कर दी थी। नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलने के बाद लंदन में मुकीम साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने वतन वापसी की तस्दीक़ कर दी है। लीगी रहनुमा ने उम्मीद का इजहार किया है कि उनका इलाज 10 से 12 रोज़ में मुकम्मल होने की तवक्को है, इसलिए अब वो मुल्क जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसहाक़ डार साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, जिस किस्म की उनके साथ ज्यादती हुई, उसको ख़त्म होना चाहिए। बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक़ डार को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया। उनका जुलाई के तीसरे हफ्ते में मुल्क वापस आने का इम्कान है। BBC से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा इसहाक़ डार ने भी वतन वापसी की तस्दीक कर दी। बताया कि वो अगले माह वापस आकर सेनेटर का हल्फ उठाएंगे। 2018 से लंदन में मुकीम साबिक वजीर खजाना ने कहा कि उनकी वापसी का इरादा कन्फर्म है। इसहाक़ डार ने उम्मीद जाहिर की कि उनका इलाज 10 से 12 रोज में मुकम्मल होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी ने उनके खिलाफ जाली मुकदमा बनाया था। इंटरपोल ने साबिक हुकूमत के राब्ता करने पर मुझे क्लीन चिट दी थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक़ डार को माशी टीम का हिस्सा बनने का कहा था। नवाज शरीफ भी उन्हें जाने की इजाज़त दे चुके हैं। लीगी रहनुमा वतन आकर अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि हमने 2.5 साल IMF से बात की मगर महंगाई को रोके रखा। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, आटा और सब कुछ महंगा कर दिया। अवाम 2 जुलाई को बेहतर मुस्तकबिल के लिए घरों से बाहर निकलें।
क्या वजह थी इस हुकूमत को गिरा के इन चोरों को बिठाया जो सारा कुछ आज नीचे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सके, डिफॉल्ट कर जाएगा। आज IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। अब लोगों को पता चला महंगाई क्या है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस सब महंगी, आटा, घी, चावल दुगने। जो अमेरिका ने ये मुसलत की हमारे ऊपर, कि अमेरिका ने हमारे भले के लिए नहीं लेके आए इन लोगों को, अपनी गुलामी करवाने के लिए इन चोरों को लेके आए। आते साथ ही इन्होंने सारे अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, नैब को खत्म किया, FIA को अपने नीचे किया। आपने घर घर जाना है, हमारे लिए नहीं, ये अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। इमरान खान की सियासत खत्म हो गई, वो बौखला चुके हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इमरान खान को करारा जवाब, कहा आज मुल्क को जिन हालात का सामना है वो सब इमरान खान का तोहफा है। साबिक हुकूमत IMF की सख्त तरीन शराइत कबूल करके गई। इमरान खान साहब जो है बौखला चुके हैं, उनकी सियासत खत्म हो गई है। हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं ये खान साहब के तोहफे हैं जो 4 साल की नालायकी नाअहली के नतीजे में वो कौम को देकर गए हैं। खान साहब जब भी किसी पकड़ में आते हैं तो वो मुतलका इदारे को निशाना बनाते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन इमरान खान की निशाने पर इसलिए है कि ममनुआ फंडिंग केस का वो फैसला देने वाला है और इमरान खान साहब उसे हरासा करके चाहते हैं कि उनकी गर्दन छूट जाए। कभी उन्हें न्यूट्रल फौज पसंद आती है, कभी वो कहते हैं कि न्यूट्रल होना जो है कुफर के दर्जे में आता है। IMF से मुआहदा करके गए, सख्त तरीन शराइत को कबूल करके गए। कल खान साहब ने हमारी टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा ड्रामा हसन इकबाल का करार दिया है। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब थी और खान साहब के दिल को चुभी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। सरबराह JUIF ने सूद से मुताल्लिक़ वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नेशनल बैंक की अपील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म ने नेशनल बैंक की अपील वापस लेने की यकीन दहानी करा दी है। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सूद से मुताल्लिक़ अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ बैंकों की अपील से उम्मत मुस्लिमा के दिल रंजीदा हुए हैं। उम्मत मुस्लिमा सूद को मुल्क में मुआशी निज़ाम के तबाही का सबब समझती है। तर्जुमान JUIF के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने बैंक की अपील वापस लेने की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स को अपील वापस लेने के लिए इक़दामात का हुक्म भी दिया है। अहम खबर आपको दें, बरतानिया से 41 अरब रुपए पाकिस्तान मुंतकिल होने के मामले पर काबीना कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाया गया है। ये अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ है। शकील अहमद, बहुत अहम मामला है ये, इसकी तफसील बताइए। इस इजलास में क्या क्या गुफ्तगू होने जा रही है? देखिए किरण, वाकई ये बहुत अहम मामला है क्योंकि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2019 में पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज की फैमिली से मिलियंस ऑफ पाउंड, जो कि 41 अरब रुपए पाकिस्तानी के मुसावी रकम बनती है, वो रिकवर करके पाकिस्तान मुंतकिल की थी। उस वक्त ये बताया गया था कि ये रकम स्टेट बैंक, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है, लेकिन बाद में सवाल उठाए गए कि ये कौमी खजाने में आनी चाहिए थी। अब कल खुसूसी इजलास बुलाया गया है काबीना कमेटी का और वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ इसकी क़यादत करेंगे और इसके लिए अहम एजेंडा रखा गया है। अहमद अली रियाज एंड फैमिली और बहरिया टाउन के अकाउंट्स में जो मुंजमद होने के मामले का जायजा लिया जाएगा और फंड बरतानिया से पाकिस्तान किस अकाउंट में मुंतकिल हुए और कहाँ इस्तेमाल हुए, इसका जायजा लिया जाएगा। और इस इजलास के लिए वज़ारत दिफा, वज़ारत खजाना, कानून इंसाफ, दाखिला और मुआससात के वज़रा को बुलाया गया है। वज़ीर मुमलकत खारजा उमूर, पेट्रोलियम, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर को भी दावत दी गई है। अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी दाखिला को भी बुलाया गया है। तो अहम मामला है, इसकी सारी जो है जांच पड़ताल की जाएगी कि रकम कहाँ पे आई, कैसे इस्तेमाल हुई और जो भी इसमें कंट्रोवर्सीज है उसको सामने लाया जाएगा। उस सब को सामने लाया जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं इस मामले पर बात करने के लिए। खालिद अजीम साहब, ये इजलास इब्तिदा है या ये मामला नतीजे की तरफ जा रहा है, वहीं के वहीं टिका है, आप क्या देख रहे हैं इसमें? जी देखिए, ये मामला पहले दिन से ही पुरअसरारियत का शिकार है और क्योंकि पहले ये कहा गया था कि ये रकम जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगी और ये बात भी रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए। समान इस बात को खबर को नशर कर चुका है
इस रकम के हुसूल में हुकूमत पाकिस्तान की तो सिरे से कोई कोशिश शामिल ही नहीं थी, लेकिन एसेट रिकवरी यूनिट जो है जिस अकबर साहब चलाते थे उन्होंने इसका क्रेडिट ले लिया। लेकिन अगली पुरस्कार बात ये है कि वो रकम बजाय इसके जो कौमी खजाने में आती, वो रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई और उस खाते में जो 460 अरब रुपए का हर्जाना या जुर्माना मलिक रियाज से हुआ और वफा कराची की जो उनकी बैलियत है, उनकी जमीन में मिस अप्रोप्रिएशन थी, उस पर 460 रुपए उन्होंने अदा करने थे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये रकम भी उस खाते में डाल दी गई। और उस वक्त जब सवाल किया गया शहजाद अकबर से, उन्होंने कहा कि ये रकम जो है वो स्टेट को वापस आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी स्टेट ही का एक हिस्सा है। तो ये उस वक्त से ये मामला इस तरह से चल रहा है। इस मामले को अब रिसेंटली दोबारा उठाया गया, काबीना में इससे बात हुई थी, उसके बाद ये एक कमेटी बना दी गई थी जो ख्वाजा आसिफ जिसके सरबराह हैं। अब उसका कल ये इजलास होने जा रहा है और स्पेशल इन्विटेशन पे उसमें जो है वो 9 और अफराद जो है उनको भी इस कमेटी के अलावा जो है उनको बुलाया गया है और उसमें ये डिस्कस होगा कि क्या वो रकम जो है वो अगर मुंतकिल हुई है तो उसको उस खाते में जाना चाहिए था जो बेसिकली मलिक रियाज ही का एक खाता है, मलिक रियाज साहब के ही असल में बेनिफिशियरी हो गए, तो फिर ये रिकवरी क्या हुई। ठीक है खालिद साहब साथ ही रहिएगा। मंसूर अली खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन। मंसूर अली खान साहब, फ़ंड्स बरतानिया से पाकिस्तान किस अकाउंट में आए, मुंतकिल कहाँ हुए, इस्तेमाल कहाँ हुए, क्या ये चीज़ सामने आएगी इस सारे मामले के बाद? और जो पुरस्रारियत है इस सारे मामले को लेकर, क्या वो अब ख़त्म हो पाएगी? देखिए, ये इस सारे मामले के अंदर जब इस चीज की अप्रूवल जो है वो इमरान खान साहब की काबीना के अंदर ली गई थी, तो खास तौर पे इस चीज को मद्देनजर रखा गया था कि काबीना को ये डॉक्यूमेंट तक ना दिखाया जाए, सब कुछ खामोशी से राजदारी के साथ जो है वो किया जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो कि एक्चुअली इस कागज के अंदर है क्या। दूसरी बात ये कि जब ये सारी डीलें हो रही थी तो इसी दौरान इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया के नाम जो है वो तकरीबन 400 कनाल की जमीन भी जो है उनको ट्रांसफर की गई एक ट्रस्ट के नाम के ऊपर। तो पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ ये भी जरूरी है जानना कि इसके अंदर कौन कौन से वो अफराद हैं, वो कौन कौन सी कुव्वतें हैं, वो कौन कौन से ऐसी शख्सियात हैं जिनको फायदा पहुंचाया गया है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डर का नाम या मलिक रियाज का नाम सिर्फ नहीं आता, बल्कि उसके अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर कौन कौन से वुज़रा थे जिन्होंने ये पूरी डील जो है वो कंप्लीट कराई है, ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं अभी भी समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की इस इत्तेहादी हुकूमत ने अगर ये सिलसिला अभी शुरू किया है तो ये भी बहुत लेट शुरू किया है, इससे ये तहकीकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ऑडियोज आ चुकी हैं, ऐसी ऑडियोज आ चुकी हैं जिसके अंदर इस तरह की मुबैना डीलों की बातें हो रही हैं। मलिक रियाज साहब का और इमरान खान साहब के कनेक्शन के बारे में काफी हद तक चीजें पता लगती हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस इकदाम नहीं हुआ। चलें, अगर ये हुकूमत अपना कोई पहला कदम उठाने जा रही है, मेरे ख्याल में अच्छी बात है। पाकिस्तानी अवाम को पता लगना चाहिए कि एहतसाब का नारा लगाया जाता था, हर एक को चोर डाकू लुटेरा कहा जाता था, पता लगे कि पिछली हुकूमत में चोरी किधर हुई, डाके किधर डाले गए और लुटेरे कौन कौन थे। ठीक, मंसूर अली खान साहब, खालिद अजीम साहब, शकील अहमद साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में खूब गरजे बरसे, कहा हैरत है हम लाड़काना से इलेक्शन जीते तो धांधली का इल्जाम लगता है, धांधली का फायदा उठाने वाले यहाँ शिकायत कर रहे हैं, अगर इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो इमरान खान की पार्टी नहीं जीत सकती। हैरान हूँ इस बात पे कि हम लाड़काना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे हैं। खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है, इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम करें। वो आज भी यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। उनको पता है अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। थोड़ी सी परेशानी फिर मुकम्मल आसानी, माजरा जानिए इसी बुलेटिन में। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद कहते हैं सिंध और पंजाब में हमारा रास्ता रोका जा रहा है, इंतखाबी अमल पर एतराज़ है,
धांधली कहीं भी होगी डट कर मुकाबला करेंगे। हमारे भी गिले हैं लेकिन असेंबली में नहीं किसी और फोरम पर करेंगे। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर हमें नुमाइंदगी नहीं दी जा रही, हमारे रास्तों को रोका जा रहा है। मुझे भी इंतखाबात पर और इंतखाबी अमल पर एतराज है। इंतखाबी अमल में कहीं पर भी धांधली होगी, जमीयत उलमाए इस्लाम उस धांधली का डट कर मुकाबला करेगी। इंतखाबी अमल पर जो हमें इस्लाहात और इक़दामात करने हैं ज़रूरी है, खुदारा इस डंडामारी से निजात दिलाएं। बहैसियत जमात के हमारे गिले हैं लेकिन वो हम असम्बली के फ्लोर पर आपसे नहीं बल्कि वो किसी और फोरम पर करेंगे। जब आईन बन रहा था तो जहां आपके नाना थे मध्य मुकाबिल में मेरे दादा थे, जहां आपकी वालदा थी मध्य मुकाबिल में मेरे वारिद साहब थे। खुशकिस्मती है कि आप और हम एक सफ में हैं। इस बात की दावत देता हूं कि आए साफ शफाफ इंतखाबात जो इस कौम का देरीना मुतालबा है उस हवाले से हम अमली इक़दामात करें। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। मनसूबे बजट में शामिल ना करने पर इंजीनियर साबिर कायम खानी और सलाउद्दीन फट पड़े। वॉकआउट का ऐलान करते हुए ये तक कह गए कि यही रवैया रहा तो अपोजिशन बेंचेस पर जाने में देर नहीं करेंगे। यहाँ एक शख्स मौजूद है इसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं तो जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, हम माइक पर आए से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिद्ध में। ये समझते नहीं है लोगों को, ये समझते नहीं है लोगों को। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन की मुलाकात। दिफाई ताउन, CPEC पर पेशरफ्त और इलाकाई सलामती पर बातचीत की गई। उदयपुर कत्ल केस को पाकिस्तानी तंजीम से जोड़ने की भोंडी कोशिश। दफ्तर खारिजा ने भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा अवाम को गुमराह करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद कहीं नज़र नहीं आया। ईद उल अज़हा 10 जुलाई बरोज़ इतवार को होगी। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माहिदुल हज्जा का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पूरे मुल्क में अदम रोयत रही और चांद नज़र नहीं आया। यकम ज़ुल्हज्जा 1443 हिजरी 1 जुलाई 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को होगी और ईद उल अज़हा 10 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार को होगी। सऊदी अरब में ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आ गया। ईद कुर्बा 9 जुलाई को मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 8 जुलाई बरोज़ जुमा और ईद उल अज़हा 9 जुलाई बरोज़ हफ्ता को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत करते हुए कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर हम नए इलेक्शन का हुक्म देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। अरशद अली की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। PTI के वकला ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक माजी से होता है, इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। हमजा शहबाज के वकील मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में फैसले का इतलाक माजी पर लागू नहीं होता, अदालत दरख्वास्तों को मुस्तरद करे।
अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आला का इलेक्शन कलअदम करार देने का फैसले में जिक्र नहीं किया। अगर हम वज़ीर-ए-आला के नए इलेक्शन का हुक्म देते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी। अदालती कार्रवाई के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर 25 वोट शुमार नहीं होते तो हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला नहीं रहेंगे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए समाअत कल 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद और साथी रिपोर्टर दानिश मुनीर के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर उम्मीद है कि मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। पंजाब 3 माह बदतरीन आइनी बहरान का शिकार रहा। स्पीकर ने आइन और कानून पर अमल नहीं किया। सदर ने इमरान नियाजी के हुक्म पर आइन शिकनी की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, आइनी बहरान भी आवाम को सस्ता आटा फराहम करने से नहीं रोक सका। वक्त मुश्किल जो है वो गुजर जाएगा। ये यकीन है कि ये मुश्किल के वक्त के बाद आसानी का वक्त आएगा। 3 महीने में जो पंजाब में आइन की पामाली के वाक़यात हुए, फिट केस है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए कि हमने कितनी आइनी बहरान से मुकाबले किए, चाहे वो स्पीकर का आइन और कानून पर अमल दरामद न करना, सदर जो अपना जो है वो आइन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं इमरान नियाजी के हुक्म पर। आइनी बहरान आवाम को 160 रुपये सस्ता 10 किलो का आटे का थैला देने से नहीं रोक सके। चौहान साहब हमारे उम्मीदवार हैं, हुकूमत हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हकाइक पर भी बात करें। जो भी एक्शन होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। जो चूनिया में बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उन पुलिस अफसरान से ज़ाती तौर पर मैं राब्ता करता हूँ। नए पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। लाहौर शहर में पिछले 3.25 साल से सेफ सिटी के 35% कैमरास बंद पड़े हैं। इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात का मारिका मरियम नवाज के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज ने दावा किया कि लाहौर के चारों हलकों में बैलेट बॉक्स से शेर और नवाज शरीफ का वोट निकलेगा। आसिम नसीर रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान सजने को तैयार। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मरियम नवाज के सुपुर्द कर दिया। 2 से 4 जुलाई तक लाहौर में इंतखाबी रैलियों और जलसों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चलाने की खबर की तस्दीक कर दी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था, पंजाब में अवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब कराएंगी। लाहौर के चारों हलकों में बैलेट बॉक्स से शेर और नवाज शरीफ का वोट निकलेगा। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मरियम नवाज फैसलाबाद, मुल्तान, खुशाब और बहावलपुर में अवामी इज्तिमात से खिताब भी करेंगी। मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर साजिश करके उन्हें हरवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, उन्हें 2018 के इंतखाबात में सूबाई नशिस्त पर PTI ने हरवाया। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। बेटियों की वापसी का मुतालबा करने वाली अदाकारा सोफिया मिर्जा से मुताल्लिक कुछ नए इंकशाफात भी हुए। अदाकारा ने मुआहदे के तहत बच्चियां शोहर के हवाले की। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। जुल्म मेरे साथ हुआ है। मेरी कस्टडी में मेरी बेटियां थी, मेरी बच्चियां अगवा हुई। बच्चियों की वापसी के लिए दुहाइयां देती सोफिया मिर्जा के बारे में नया इंकशाफ। अदाकारा और मॉडल ने बच्चियों को मुआहदे के तहत साबिक शौहर के हवाले किया। 2007 में होने वाले मुआहदे की कॉपी समाज सामने ले आया। मुआहदे पर फरीकैन के अलावा 2 गवाहों के दस्तखत भी मौजूद हैं। उमर फारूक का कहना है, सोफिया मिर्जा को 50 लाख रुपए भी दिए। बच्चों की जो डील हुई थी, बच्चे जो जून में पैदा हुए थे, जुलाई में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया जो हमने गार्डियन कोर्ट में जमा कराया।
جس کے عوض میں نے اس کو 50 لاکھ روپیہ دیا تھا. بعد میں صوفیہ مرزا مکر گئی, شہزاد اکبر کے ساتھ مل کے میرے پہ کیسز بنائے. صوفیہ مرزا کی اپنی بیٹی کے ساتھ گفتگو کی مبینہ آڈیو بھی سامنے آ گئی. زنیرہ کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. You know, I'm literally screen recording all of this because I've been telling you from the start I don't want to live with you. You're getting your publicity because of all this fake drama you're doing. صوفیہ مرزا نے معاہدے کے باوجود شیخ عمر فاروق کے خلاف سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ سمیت مختلف مقدمات درج کرائے. شہزاد اکبر نے FIA پر دباؤ بھی ڈالا. اداکارہ صوفیہ مرزا کے سابق شوہر نے ریڈ وارنٹس اور مقدمات ختم کرانے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور DG FIA کو خطوط لکھ دیے. شیخ عمر فاروق کے مطابق ان کے خلاف درج مقدمات محض انتقامی کارروائی ہے. جہانگیر خان، سما، لاہور.